Namaste students. I am JVN Mr. KL Nagar, Assistant Professor, Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors AdSem. My subject is protect cultivation. Students, today I am discuss about greenhouse जरबेरा cultivation. So let's start your topic. जरबेरा के अंदर हम बात करते हैं. So start कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा. इंट्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं इसकी. द अबाउट द फ्लावर, जिसके फ्लावरिंग के अंदर बात करेंगे किस टाइप से इसका फ्लावर होता है, कितना अच्छा बेस्ट फ्लावरिंग जो कट फ्लावर के लिए बेस्ट माना जाता है. इसमें द साइंटिफिक नेम जरबेरा का जरबेरा जेमिसोनी एंड दी फैमिली के अंदर बात करते हैं तो एस्ट्रेसी फैमिली का ये होता है. इसका जो कुल है एस्ट्रेसी. अगर हम एस्ट्रेसी की भी जो बात करते हैं तो ये कंपोजिटी का ये कन्वर्ट नाम है. पहले इसका जो एस्ट्रेसी भी नया नाम रखा गया है इस फैमिली का, इससे पहले हम इसको कंपोजिटी के नाम से भी जानते थे. कंपोजिटी के जो पुराना नाम है और नेम उसका कंपोजिटी फैमिली का ही है, जिसको अभी नया नाम है एस्ट्रेसी नाम रखा गया है. आल्सो नॉन एज दी ट्रांसवाल देशी एंड दी बारबर्टन देशी. इसमें जो ओरेंज की बात करते हैं इसकी, मतलब इसका जो ओरेंज कहाँ से लाया गया, साउथ अफ्रीका एंड द एशियन रीजन्स एंड द इनहिबिट इन द टेम्परेट माउंटेन रीजन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट कार्की 2004. आसपास में साइंटिस्ट ने इसके बारे में पता लगाया था, इसके बारे में खोज किया गया. जरबेरा इज द 5th मोस्ट यूज कट फ्लावर इन दी वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं जरबेरा की तो ये कट फ्लावर में जो 5 टाइप का मोस्ट यूजफुल जरबेरा यूज किया जाता है वर्ल्ड में. इसमें द इम्पोर्टेंट वेराइटी के अंदर बात करते हैं तो जरबेरा की जो जनरल जरबेरा होता है, जनरल जरबेरा के अंदर फर्स्ट में है रेड गेम क्लास्टिक ब्यूटी. सेकंड में है ब्लैक सेंट्रल जो जरबेरा होता है, इसकी हैं सन स्पॉट्स एंड दी फेथ. अगर एक्सपोर्ट वैरायटी की बात करते हैं तो इसमें है सोनाटा पिंक फॉरेस्ट एक्सेट्रा. ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो किस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं कि ग्रीन हाउस आल्सो कॉल्ड इज ग्रीन हाउस इज ए बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स इन विच प्लांट आर ग्रोन. ऐसी बिल्डिंग है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप से, जिसके मतलब अवेलेबल पूर्ति के लिए हर ज़रूरत की आवश्यकताएं उसके अंदर रखी जाए. जैसे अगर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता जो रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है वह एक पूरी कॉम्प्लेक्स टाइप से ज़रूरत के बेसिस पर पूरा कंप्लीट काम कर सके, उसमें है कॉम्प्लेक्स. मतलब कॉम्प्लेक्स इन विच द प्लांट आर द ग्रोन. इसमें द growth and the health production of plants under control favorable condition in closed या partial closed practice is called greenhouse. अगर टाइप की बात करेंगे तो इसमें ग्लास हाउस, शेड नेट या फिर पॉली हाउस, 3 टाइप से इसका टाइप ग्रीन हाउस का टाइप होता है. इम्पोर्टेंस, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का जो मेन क्या होगा इम्पोर्टेंस के अंदर, बेस्ट वे यूटिलाइज पोटेंशियल ऑफ जरबेरा. फर्स्ट में है कि कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, किसी यूज में लेना चाहिए जरबेरा की पोटेंशियल को. इसमें द एफिशिएंसी यूटिलाइज एंड द केमिकल फर्टिलाइजर्स. थर्ड में वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड एंड द इजी टू कंट्रोल. फोर्थ में आएगा ईल्ड माई बी 10 to 12 टाइम्स हाई अंडर द सूटेबल कंडीशन. ये तो सबका ही बेस्ट है कि इसमें अगर हम पॉली हाउस के अंदर ही अगर ग्रो करते हैं ओपन फील्ड की अपेक्षा तो इसमें 10 से 12 गुना ज़्यादा उसका ज़्यादा ईल्ड मिलती है. इसमें द एक्सपोर्ट ओरिएंटल व्यू, इसके एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी अच्छे से फ्लावरिंग की, कट फ्लावर की अच्छे से एक्सपोर्ट क्वालिटी इसके अंदर मिल पाती है. इसमें द बेनिफिशियरी आर द स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स. जो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स होता है जिसके पास बहुत कम जगह होती है एरिया के बेसिस पर,
ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही मेजर मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें द साइट सिलेक्शन फॉर ग्रीन हाउस के लिए हमें कैसे साइट सिलेक्शन यूज करनी चाहिए, कैसा एरिया उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें द साइट शुड फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन से ये बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, ऐसा पॉली हाउस जहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसमें द वाटर शुड बी अवेलेबल रेगुलरली, ऐसा सोर्स वाटर का जहाँ पे पॉली हाउस के आसपास के एरिया में वाटर अवेलेबल हो, ऐसी एरिया के अंदर पॉली हाउस की जगह होना ज़रूरी है। इसमें सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी रेगुलर, इसमें अगर हम सप्लाई की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें द सोइल शुड बी प्रॉपरली लेवल एंड द ड्रेनेज, ऐसी सोइल के अंदर जो सोइल का जो लेवलिंग है एकदम बिल्कुल लेवल होना चाहिए। दूसरा है कि जो उसकी लेवलिंग के बेसिस पर उसका ड्रेनेज भी अच्छे से प्रोवाइड हो सके सोइल के अंदर। इसमें द पॉली हाउस शुड बी नियर द रोड साइड्स या फिर प्रॉपर अप्रोचेबल्स रोड्स मस्ट बी देयर टू गो पॉली हाउस, मतलब पॉली हाउस तक पहुंचने के लिए जो मेन पॉइंट तक हमको जिस तरीके से हमको पहुंचना है उसके लिए हमें बताया कि जो मेन जो रोड होता है वो पॉली हाउस के नज़दीक हो या नहीं है, उसी बेसिस पे उस पर काम में लिया जाता है कि आने जाने वाला जो साधन होता है वो पॉली हाउस तक कैसे पहुँचे। तो उसका नियर होना चाहिए, रोड के पास में पॉली हाउस बनाना ज़रूरी है। इसमें द सम स्पेस शुड बी देयर नियर बाय फर्दर एक्सटेंशन एंड द एक्सरटाइज, इसमें द एक्सपर्टाइज एंड द लेबर शुड बी अवेलेबल when they require, and the polyhouse should have the light from the all sides and wind current should not damage the polyhouse. इसमें to overcome three problems polyhouse should be preparedly इसमें है साउथ नॉर्थ इन डायरेक्शन, मतलब इसमें जो साउथ नॉर्थ का जो डायरेक्शन एरिया है इसके लिए बहुत ही पॉली हाउस के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें जनरल प्रैक्टिस के अंदर बात करते हैं तो इसमें प्लॉटिंग के अंदर बात करते हैं तो हम जानवर के द्वारा भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। इसमें द जनरल डिसइंफेक्शन ऑफ द सॉइल्स बाय द कवरिंग द सॉइल विद द प्लास्टिक और द 6 to 8 वीक सोलेलाइजेशन, जब हम सोलेलाइजेशन का यूज करते हैं सॉइल्स के अंदर स्टेलाइजेशन करना, मतलब दो इससे या प्लास्टिक से भी हम यूज कर सकते हैं। जब प्लास्टिक मल्चिंग यूज करने से भी सॉइल्स के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत ही जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं वह हाई हीट की वजह से अंदर के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे। इसमें बेड प्रिपरेशन के अंदर बात करते हैं तो बेड का जो ऊपरी साइड होता है, जो टॉप साइड होता है, ये लगभग अपना हाइट होना चाहिए कितनी 60 सेंटीमीटर के आसपास, अगर हम नहीं 45 सेंटीमीटर ही उसकी हाइट होना ज़रूरी है। अगर टॉप सोइल की जो बेड होती है उसकी बात करते हैं तो उसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसके बाद में हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 70 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और हाइट की बात करते हैं तो 45 सेंटीमीटर की। अब अगर हम बात करते हैं कि टू बेड के बीच में जो जगह रहती है जो पात के लिए होती है चलने फिरने के लिए, लगभग वो 30 सेंटीमीटर के आसपास इसकी एरिया के हिसाब से उसकी कवर होना चाहिए। प्लांटिंग की बात करेंगे, प्लांटिंग किस टाइप से हम प्लांट करते हैं इसके अंदर, इसमें द प्लांटिंग मीडिया शुड बी एडक्वाटली द पोरस एंड दी वेल ड्रेनेज, जिस टाइप से पोरस की और वेल ड्रेनेज की अच्छी तरह से उसकी सिस्टम तैयार हो जाता है उसके बाद प्लांटिंग यूज करना चाहिए। इसमें 2 रो और 4 रो प्लांटिंग सिस्टम आज जनरली यूज़ किया जाता है। इसके अंदर 2 रो के अंदर या फिर 4 रो के अंदर उसको प्लांटिंग यूज किया, मतलब ही एक बेड के अंदर 2 रो रख सकते हैं या फिर 4 रो की प्लांटिंग सिस्टम जनरली बहुत यूज में लिया जाता है। अगर इसमें बताया कि द प्लांटिंग कैन बी डन द राउंड द ईयर बट प्रिफरेबली ड्यूरिंग द सितंबर अक्टूबर, इसमें सितंबर और अक्टूबर का जो बेस्ट महीना माना जाता है। अगर माना जाए तो इसमें ईयर राउंड भी उसमें यूज कर सकते हैं, परमानेंट कभी भी उसको प्लांटिंग के लिए यूज कर सकते हैं ऐसे मीडिया को, मतलब प्लांटिंग मीडिया को। बट सबसे बेस्ट जो सितंबर अक्टूबर का महीना बेस्ट माना जाता है। इसमें द प्लांट शुड बी लेफ्ट, इसमें द इसमें द अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द 2 ईयर फॉर फ्लावरिंग प्रोडक्शंस, नो सेपरेशन ऑफ कलम्स। इसमें जो ट्रीटिंग करते हैं प्लांट की, द ट्रीटिंग द प्लांट विद द GA3
जो इसके 100 ppm से भी रिजल्ट इन नियर फ्लावरिंग हैविंग द लॉन्ग स्टेम्स। जो अगर हम लॉन्ग स्टेम वाला जो कटिंग रखते हैं इसके लिए हमें जल्दी से फ्लावरिंग लाने के लिए इसका 100 ppm का GA3 से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ द बेसल डोज, जब बेसल डोज डालते हैं बेड के ऊपर तो इस टाइप से हम यूज करते हैं बेड के ऊपर। इसके बाद में सोइंग द बिफोर द प्लांटिंग ऑफ द जरबेरा क्रॉप। अगर हम जब बिफोर सोइंग करते हैं, सीड सोइंग करते हैं तो इसके मतलब अगर हम सीधा प्लांटिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं जरबेरा की, तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ नमी बनाने के लिए इस टाइप से हम नमी बनाए रखते हैं, इस पर बेड को थोड़ा थोड़ा नमी कर देते हैं। इसके बाद में मेकिंग द होल्स इन द बेड्स। फिर इसमें हम जो ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले उसमें फर्स्ट में हम जो अपने पास में जो ड्रिप इरिगेशन के पाइप होते हैं उसके नज़दीकी उसमें होल कर देते हैं, जिससे ट्रांसप्लांटिंग के लिए ईजी माना जाता है। जरबेरा प्रोपोगेशन के अंदर बात करते हैं तो प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसकी। द प्रोपोगेशन द डिवीजन, यह जो उसका प्रोपोगेशन किया जाता है डिवीजन के द्वारा, तो प्रोपोगेशन थ्रू द डिवीजन ऑफ द क्लम्स, जो क्लम्स के डिवीजन के द्वारा तो बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें डिजिट द पेस्ट फ्री प्लांट होना चाहिए और 4 से 5 लीव्स पर प्लांट हैविंग प्लांटिंग टाइम के लिए। जब ट्रांसप्लांटिंग के लिए 4 से 5 लीव्स वाला प्लांट ही बहुत ही बेस्ट माना जाता है। इसके बाद में है प्रिक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें है द क्राउन शुड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द सोइल, मतलब उसकी जो क्राउन होना चाहिए 1 से 2 सेंटीमीटर के अबव सोइल से ऊपर होना चाहिए उसका क्राउन। हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो जरबेरा फ्लावर आर द हार्वेस्टेड व्हेन द आउटर 2 ऑल्स ऑफ डिस्क फ्लोरेट एंड आर द प्रीपेंडिकुलर्स टू द स्टाक्स। मतलब इसके अंदर जब हम मैच्योरिटी इंडिकेट की बात करते हैं, मैच्योरिटी को कैसे पता लगाते हैं, फ्लावरिंग की मैच्योरिटी स्टार्ट हो गई तो इसमें जो बाहर की जो 2 ऑल्स होती है, डिस्क ऑल्स होती है, उसी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि इसमें हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है। इसमें है द हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द सर्फ। अगर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो किसकी हेल्प लेनी चाहिए, सर्फ नाइफ की, या कीप इन द प्लेन वाटर द इमिडिएटली। जब अगर हम अच्छा टाइम मतलब जब बेस्ट सनलाइट का टाइम रहता है, या फिर अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग को या इवनिंग को, शाम के टाइम पर या फिर लेट इवनिंग को हार्वेस्टिंग करना ज़रूरी होता है। उसी के बेसिस पर एक ठंडा वातावरण में मतलब ठंडा टेम्परेचर, जो कोल्ड टेम्परेचर में इसका हार्वेस्टिंग करने से उसकी जो लूज होती है ये ख़राब नहीं होती, मतलब उसका। थैंक यू सो मच।